पिछले वीडियो में हमने एक तरीका खोज निकाला था जिसमें यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य अर्थात एम व जीएम पता है तो हम संख्याएं ज्ञात कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में हमें एम तथा जीएम के मान दिए गए थे, लेकिन क्या हम असल में उस तरीके से एक सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? क्या हम इसे संख्याओं के बजाय चरों के लिए हल कर सकते हैं? अर्थात यदि एम व जीएम चरों के रूप में हो तो क्या हम इनके पदों में संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं? यही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि एम तथा गुणोत्तर माध्य यानी कि जीएम क्रमशः कैपिटल ए तथा कैपिटल जी है। यहां पर जानबूझकर इन्हें चरों के रूप में दिया गया है, अर्थात वेरिएबल्स के रूप में दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी गुणे ए माइनस जी है। यहां पर प्लस एक संख्या को देगा तथा माइनस दूसरी संख्या को देगा। तो यदि एम कैपिटल ए तथा जीएम कैपिटल जी है तो हमें सिद्ध करना है कि संख्याएं ये हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आपने प्रयास किया होगा। चलो इसे मिलकर हल करते हैं। हम जानते हैं कि एम और जीएम क्रमशः कैपिटल ए तथा कैपिटल जी हैं, तो मान लेते हैं संख्याएं स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं। अब a तथा b का समांतर माध्य तो a प्लस बी बाई 2 होगा, यानी कि कैपिटल a प्लस बी बटे 2 होगा, और इनका गुणोत्तर माध्य तो अंडर रूट ए बी है, इसलिए अंडर रूट ए बी कैपिटल जी के बराबर होगा। इन दोनों की सहायता से हम बता सकते हैं कि इन दो संख्याओं का योग क्या है और इनका गुणा क्या है। तो यहां पे यदि हम 2 से गुणा कर दें तो संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 2a, और अंडर रूट ए बी बराबर जी है। अगर इसका हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो हमें ए बी बराबर जी स्क्वायर मिल जाएगा। तो संख्याओं का गुणनफल जो कि ए बी है और ये जी स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे जिनके मूल a तथा b हैं। तो यदि मूल a तथा b है तो मूलों का योग यहाँ 2a है तथा मूलों का गुणनफल जी स्क्वायर है। तो जो द्विघात समीकरण होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जो कि 2a है गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल जो कि जी स्क्वायर है बराबर 0। अब हमारा काम है इस द्विघात समीकरण को हल करना। तो हम द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र लगाएंगे जिसमें हम विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पर a की जगह पे तो 1 है और b की जगह पे माइनस 2a है और c की जगह पे जी स्क्वायर है। तो d हो जाएगा b स्क्वायर, b है माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है जी स्क्वायर, तो 4 गुणे 1 गुणे जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो ये हमारा d है। अब यदि इसका हम वर्गमूल ले लें तो हमें अंडर रूट डी बराबर मिल जाएगा 2 गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्योंकि जब हम डी का अंडर रूट लेंगे तो इधर दाहिनी तरफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर होगा और 4 को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा। तो अब द्विघात समीकरण का सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या कहता है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल होते हैं यानी कि x होता है ये बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 के। तो यहां से b की जगह पे क्या है माइनस 2a है, तो ये आ जाएगा प्लस 2a प्लस माइनस 2 गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अंडर रूट डी की जगह पे क्या था 2 गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर था। अब यदि अंश में 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें x बराबर मिलेगा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस जी गुणे ए माइनस जी। तो x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a प्लस जी गुणे ए माइनस जी। तो यहां पर एक बार प्लस लेने पर एक मूल हमें मिलेगा तथा माइनस लेने पर दूसरा मूल मिलेगा, और यही स्मॉल a तथा स्मॉल b के मान होंगे। तो इस प्रकार हमने संख्याएं ज्ञात कर ली। तो यहां पर इस सूत्र को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर जिस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया है वो तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है।